तैयारी करो जम के, नंबर लाओ ठन के। डियर स्टूडेंट्स, पीपीटी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, इसके टेस्ट के बारे में मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाला हूं। इसमें शामिल है सिलेबस, तैयारी कैसे करें, और अब फाइनली आपको कौन कौन सी चीज़ें बहुत ध्यान से अपने माइंड में रख लेना चाहिए। सबसे पहली टिप्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार पीपीटी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं। आपको बहुत ध्यान से अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। ओएमआर शीट जो आपको मिलने वाली है उसको बहुत ध्यान से आप भरें। इसके आगे काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज मैं एलेबोरेट करने वाला हूं। वैसे तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो पहली बार किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं या फिर वे अक्सर बैठते रहते हैं। कम से कम इस वीडियो को आप देख के ये बात समझ पाएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खास ख्याल रखना है। आपका एडमिट कार्ड वो आपके पास तो रहता ही है, साथ ही आप एक और फोटोकॉपी निकाल लीजिए जिससे कभी न चाहते हुए यदि वो गुम जाए तो भी आपके पास कोई डेटा सुरक्षित रहे। थर्ड थिंग, आपका आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। यदि वो आधार कार्ड है या वोटर आईडी है, वो किसी भी तरह का आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो आपके पास रहना चाहिए। इसके लिए आप उसका भी एक फोटोकॉपी निकाल लीजिए, सेल्फ अटेस्ट करके रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है क्या क्या सिलेबस होगा पीपीटी के लिए, एग्जाम के लिए आपको पढ़ना कैसे है और कहाँ से है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आपको कंप्यूटर पे ले चलता हूँ और मेरे कुछ पॉइंट्स मैं आपको उसी के माध्यम से ठीक से दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसलिए यदि आप प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और यदि आप किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसमें से काफ़ी सारी टिप्स आपके काम की हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, प्री पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम टेस्ट के लिए जो टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूं उनमें पहली टिप्स है एग्ज़ाम का ओवरव्यू। इस एग्ज़ाम का नाम जो आप दे रहे हैं वो है मध्य प्रदेश प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट। इस परीक्षा का मोड ऑनलाइन नहीं होगा, यह ऑफलाइन मोड पे होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लैंग्वेजेस आपके पास अंग्रेजी और हिंदी दो तरह की रहेंगी। पूरा पेपर के कुल अंक जो होंगे उसमें अंक 150 और क्वेश्चन भी 150 होंगे। इस परीक्षा की अवधि मतलब ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी, और इस परीक्षा की जो तिथि है वो अप्रैल माह में होगी 2020 के। हमारा अगला पॉइंट है, यह एक ऑफलाइन परीक्षा है जो पेन पेपर पर आधारित टेस्ट है। बता दें कि यह एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा है जिसमें प्रश्न अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होते हैं। जो भी मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं पीपीटी के माध्यम से और डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो इस एग्ज़ाम की तैयारी को सिलेबस वाइज बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। अब क्योंकि सिलेबस जो है वो पीपीटी का होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स इसके सिलेबस के बता दे रहा हूँ। मैथ्स का जो सिलेबस है वो आपके सामने आप देख ही रहे हैं। इसमें है बीजगणित या अलजेब्रा, सर्कल या वृत्त, ज्यामिति, जियोमेट्री, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इस तरह इस गणित के सिलेबस के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो 9वीं और 10वीं क्लास के वो आपको पूछे जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स का। फिजिक्स का सिलेबस मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में है घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा, एनर्जी, बल, फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, और इसके दूसरे पार्ट में है फिजिक्स के ऊष्मा, हीट, मनुष्य की आंख, ह्यूमन आई, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, माइक्रोस्कोप, सौरमंडल, सोलर सिस्टम, स्पीड और तरंग। इतने चैप्टर से फिजिक्स में क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की, जो है केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में आएंगे केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध, पदार्थ के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ और उनकी प्रकृति, सब्सटेंस एंड देयर नेचर, पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलीज। इस तरह से केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट में प्राकृतिक संसाधनों पर मानव निर्भरता
ह्यूमन डिपेंडेंसीज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, खनिज चक्र, मिनरल साइकिल, संतुलित आहार की आवश्यकता, द नेसेसिटी ऑफ बैलेंस डाइट, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ईंधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्यूल। तो ये हुआ तीनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस। अब आप देख लीजिए कि इसमें क्वेश्चंस, जैसे मैंने बताया कि आपको 150 हैं क्वेश्चंस और मार्क्स भी, तो 50-50 प्रश्न और 50-50 अंक। इसमें किसी तरह का नेगेटिव मार्क नहीं है। एमपी पीपीटी परीक्षा 2020 परीक्षा में कुल 150 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें किसी तरह का नेगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए आप प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि गलत उत्तरों के लिए कोई भी मार्क्स काटा नहीं जाएगा।